हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। तो आज हम सोल बुक के कुछ सीक्रेट बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। आकर्षण के कुछ नियम जो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर सीखा है। आप ब्रह्मांड से अपनी कोई भी विश मांग सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आकर्षण के नियम को अपनाते तो हैं, लेकिन उस नियम को हम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमें अधूरी जानकारी होती है और हम सोचते हैं कि ये सब कुछ काम नहीं करता। पर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ काम करता है। आप अपना हर लक्ष्य, हर सपना पूरा कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में चमत्कार करने के लिए इन कुछ नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपका जीवन जैसा भी है वो आपके विचारों से ही क्रिएट किया गया है, क्योंकि हम सभी कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीते। प्रेजेंट टाइम में अभी हम कैसे हैं इस पर हम केवल 1% ध्यान देते हैं। आपके अभी की ज़िंदगी में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होंगी, पर हम सभी का फोकस अच्छी चीज़ों पर नहीं बल्कि बुरी चीज़ों पर ज़्यादा रहता है। फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होगा, कहीं हमारा जीवन गरीबी में तो नहीं बिताएगा। यहाँ पर हम अपना 100% देते हैं और यहीं पर हम गलती करते हैं, क्योंकि जो आज हम बना रहे हैं वही हमारा कल होगा, फ्यूचर में वही होगा। अब फ्यूचर में हमने कितनी सारी गलत अफर्मेशन, गलत थॉट रखे थे, तो वही तो हमें मिल रहा है। हम सभी की सोच से एक वाइब्रेशन निकलती है। हम जो भी सोचते हैं, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, सभी से वाइब्रेशन यानी अद्वितीय तरंगे निकलती हैं। जब ये तरंगे हमारी सोच से निकलती हैं, हमारे विचारों से निकलती हैं, तो ये ब्रह्मांड में जाती हैं और एक चुंबक की तरह आकर्षित करती हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जिस भी चीज़ से हमें भय होता है, हम सोचते हैं कि हे प्रभु, हमारा ये काम बिगड़ न जाए, तो आपका वो काम ज़रूर ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे उस डर की तरंगे, उस डर से जो हमारे शरीर के कंपन होता है वो कई गुना हाई होता है, जिससे वो हमारी लाइफ में बहुत जल्दी घटित हो जाता है। और अगर हम कुछ पॉजिटिव मांगते हैं तो उसमें हम उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं भेजते अपनी तरफ से। तो जल्दी से जल्दी हम कैसे अपनी विश को मैनिफेस्ट करें, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें। तो हमारे द्वारा भेजी गई हर प्रार्थना, एक सकारात्मक विचार जब ब्रह्मांड में जाती है तो वो फिर से हमारे जीवन में वापस लौटती है और वो मल्टीपल होकर, कई गुना होकर वापस हमारे पास लौटती है। हम इस सिद्धांत को इस तरह समझते हैं, जैसे हम कोई बॉल ले लें और उसे ज़ोर से आकाश की तरफ फेंकें, पर बॉल आकाश में कहीं भी रुकेगी नहीं, वो वापस हमारे पास ही आएगी। अगर हमने पूरा दिन अपने दुख दर्द, मनी रिलेटेड इशू, स्वास्थ्य रिलेटेड इशू या फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव ही सोचते रहें, तो वही तरंगे ब्रह्मांड में जाएंगी और वापस कई गुना होकर हमारे पास आएंगी। और वहीं पर अगर आप जो कुछ बनना चाहते हैं, आपका कोई भी सपना है, यानी आपका जीवन कैसा होना चाहिए, कितना बेहतर होना चाहिए, अगर आपने ये वाइब्रेशन कुदरत को भेजा है तो आपको कई गुना खुशियाँ वापस मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। मतलब इस समय आप जो भी सोच रहे हैं, एक तरह से आप अपना आने वाला कल बना रहे हैं। अपने विचारों से, अपनी कल्पना से, अपने निकलने वाली तरंगों से आप अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं। ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर सिर्फ़ और सिर्फ आपको देना जानता है। आप अच्छा मांगेंगे तो भी मिलेगा और आप बुरा मांगेंगे तो भी मिलेगा। ईश्वर सिर्फ देने के लिए बैठा है। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ईश्वर बस उसे आपके जीवन में घटित कर देता है। ब्रह्मांड नहीं शब्द को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे हम पृथ्वी के लोग नहीं का अर्थ समझते हैं, वैसे ब्रह्मांड में नहीं शब्द का कोई अर्थ नहीं है।
जैसा कि अगर आपने सोचा कि मैं गरीब नहीं होना चाहता हूँ, तो ब्रह्मांड ने नहीं शब्द हटा दिया, तो इस वाक्य का अर्थ पूरी तरह से अनर्थ हो जाता है। जैसे कि आपने एक और बात सोची कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी पोस्ट, मेरी सीट बॉस किसी और को दे दें, तो ब्रह्मांड ने नहीं हटाकर बाकी सब रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर आपका मैसेज ये जाएगा कि मैं चाहता हूँ मेरी पोस्ट, मेरी सीट बॉस किसी और को दे दें। तो ब्रह्मांड आपको वही दे रहा है जिसे आपने मांगा था। आकर्षण का नियम नहीं शब्द के अर्थ को नहीं जानता और ना ही यूनिवर्स में नहीं शब्द को स्वीकार किया जाता है। अब आप इसे समझें या नहीं, आप इसी नियम पर अपना पूरा जीवन जी रहे हैं। जैसे बिजली की तरंगें हमें दिखाई नहीं देती, पर हम उसका भरपूर लाभ लेते हैं। परिणाम स्वरूप हम सब ये मानते हैं कि दिखाई नहीं दे रही है, पर तारों के बीच एक पावरफुल ऊर्जा तरंगें दौड़ती हैं। ऐसे ही आकर्षण का नियम पूरा काम करता है। हमारे मस्तिष्क से तरंगें ब्रह्मांड तक हमारा संदेश पहुंचाती हैं। तो अब हम जानेंगे वो नियम क्या है। पहला नियम, आप पहले ये डिसाइड करें कि आपको ईश्वर से मांगना क्या है, आपका गोल क्या है। जब तक आप अपनी लाइफ में अपना गोल, अपना विज़न क्लियर नहीं करेंगे, आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, तो ब्रह्मांड तक आपका संदेश यानी आकर्षण का नियम काम नहीं करेगा। अगर आप कन्फ्यूज़न के तरंगे भेजेंगे तो वापस आपको कन्फ्यूज़न के ही नतीजे मिलेंगे। तो इसलिए पहले आप अपनी ज़िंदगी में ये पता करें कि आप चाहते क्या हैं, आपका गोल क्या है। अब दूसरा नियम है कि आप ब्रह्मांड पर भरोसा रखें कि आपने जो चीज़ ब्रह्मांड से मांगी है वो आपको मिल चुकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक किसान जब अपना बीज मिट्टी में मिलाता है, धरती माँ को सौंपता है और बोने तक से लेकर के काटने तक का वो नियम पूरी निष्ठा से अपनाता है और धरती माँ पर पूरा यकीन रखता है कि अब ये अनाज वापस 2 गुना होकर मुझे ज़रूर मिलेगा। इसी विश्वास पर वह अनाज के कटने तक का इंतज़ार करता है। ऐसा ही विश्वास आपको ईश्वर पर रखना होगा। विश्वास करें कि जो चीज़ आपने ईश्वर से मांगी है वो मिलकर रहेगी। आप अपना हक मांग रहे हैं ईश्वर से। अब हमारा तीसरा नियम है, आपको जो चाहिए उसके सपने देखने हैं, उसे प्रेजेंट में जीना है, उस सपने को अपने जीवन में शामिल करना है। मान लीजिए आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो विजुअलाइज कीजिए दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम कीजिए कि आपके पास इतना मनी है कि आपकी 7 पुश्तें चल सकती हैं। उस पैसे से नोटों के रंग को देखिए, पैसे की खुशबू को महसूस कीजिए। जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं उस जगह को देखिए कि वहाँ पर पैसा रखा है। आप अपने जीवन में कोई भी नया नियम अपनाते हैं तो उसकी आदत आपको जल्दी नहीं लगती। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आप जल्दी नहीं उठ पाते, बहुत परेशानी होती है आदत डालने में, नया नियम अपनाने में। पर जब आप अपना नियम नहीं छोड़ते तो आपका माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और आपको सुबह ही आपका माइंड जगा देता है। ठीक ऐसे ही पहले आपको नियम से ये सोचना होगा कि पैसे आपके पास, आपके घर में, आपके बैंक में, जैसे जैसे आप पैसे की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में पहले से ज़्यादा और बहुत सारी परेशानियां आएंगी। कहीं हेल्थ से रिलेटेड, कहीं मनी से रिलेटेड, या हर तरह की परेशानियां आपको घेर लेंगी। वो इसलिए कि आपने जो आकर्षण का नियम अपनाया है उसे छोड़ दें। पर आपको धैर्य रखना होगा उस किसान के जैसे। यदि आपने अपना नियम नहीं छोड़ा और आपके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो जीत आपकी ही होगी। आपको ये नहीं सोचना कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, बस आपके पैसे आ चुके हैं, ये सोचना है।
इस बीच जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, तो यही सारे शब्द काले पेन से लिखकर अपने नेगेटिव थॉट पर उसे जला दें। उसकी राख को डस्टबिन में डालें तो नेगेटिव थॉट आना बंद हो जाएंगे। अपने सपने को, अपने गोल को विजुअलाइज करें और लास्ट में ब्रह्मांड ईश्वर से बोलें, यस आई एम रेडी। ब्रह्मांड को बताएं कि आपने जो भी विश मांगी है उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। दिन में 3 बार विजुअलाइज करें, 3 बार यस आई एम रेडी बोलें। साथ ही यूनिवर्स को थैंक्स बोलें, क्योंकि जितना आप थैंक्स बोलेंगे उतनी खुशियाँ लौट कर आपकी लाइफ में आपको मिलेंगी। आपको अपना सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली।